नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम पीपीएम दैट इज पल पोजीशन मॉड्यूलेशन ये डिस्कस करेंगे। अब पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ppm means position of the pulse varies accordance with the amplitude of the message signal। means position of the pulse की position vary हो रही है किसके अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, या फिर उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे। अभी ये हमारा मैसेज सिग्नल है और ये हमारा कैरियर सिग्नल है। मैसेज सिग्नल मिस होता है कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसको हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं, और ये कैरियर सिग्नल हमारा है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अभी देखो, पीडब्ल्यूएम की वेवफॉर्म, हमने पीडब्ल्यूएम की वेवफॉर्म पहले, इसके पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पीडब्ल्यूएम जो भी कंसेप्ट है उसका वेवफॉर्म, बाद में जनरेशन, बाद में डिटेक्शन, ये सभी हमने तो इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी पीडब्ल्यू वेवफॉर्म में क्या होता है कि जहाँ पे ये देखो, ऑब्जर्व करो आप, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वहां पे पल्स की विड्थ ज्यादा रहेगी। ये देखो यहाँ पे विड्थ ज्यादा है। जहाँ पे ये देखो, ये है हमारा निगेटिव हाफ साइकिल का पीक पॉइंट, या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं आप इसको। और उस वक्त हमारा जो विड्थ है, जो पीडब्ल्यू वेवफॉर्म की, वो हो जाएगी कम। सेम है, अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक पॉइंट है, तो उस वक्त हमारा ये विड्थ बढ़ेगा। मीन्स विड्थ ऑफ द पल्स वेरीज अकॉर्डिंग विद द किसके हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वो हो रहा है। अभी हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है, मीन्स पोजीशन हमको शिफ्ट करना है। अभी देखो, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी देखो, पल्स पीडब्ल्यू वेवफॉर्म और ये पीपीएम, ये दोनों ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पे। अभी देखो, फॉलिंग एज ऑफ पीडब्ल्यूएम बिकम्स द राइजिंग एज ऑफ पीपीएम पल्स। अभी फॉलिंग एज मीन्स ऐसा डाउन हेड एरो दिखाओ। अभी इसका क्या हो जाएगा, वो राइजिंग एज। सेम वे, फॉलिंग एज मीन्स ये डायरेक्शन देखो एरो की, और इसका हो जाएगा वो राइजिंग एज, ऐसे डायरेक्शन। सेम वे, फॉलिंग एज ऑफ पीडब्ल्यूएम बिकम्स द राइजिंग एज ऑफ पीपीएम। यहाँ पे फॉलिंग एज ऑफ पीडब्ल्यूएम बिकम्स द राइजिंग एज ऑफ पीपीएम। यहाँ पे सेम है, सिर्फ यारो नहीं दिखा मैंने क्योंकि विड्थ कम है। यहाँ पे भी फॉलिंग एज ऑफ द पीडब्ल्यूएम बिकम्स द राइजिंग एज ऑफ पीपीएम, ऐसी है। मीन्स यह पोजीशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पोजीशन कैसे शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे देखो आप, पोजीशन शिफ्ट हो रही है। ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई। मीन्स यहाँ पे एंड पॉइंट इसका स्टार्ट पॉइंट है ना, तो पोजीशन शिफ्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर लेता। हाँ, अभी जनरेशन ऑफ पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का जनरेशन कैसे होता है। अभी यहाँ पे देखो कि हमारा यहाँ पे मैसेज सिग्नल है, ये कंपैरेटर है, ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अब पहले इसमें पीडब्ल्यूएम में हमने ट्रिक्स कौन सी बताई थी, मैंने एलसीएम। यहाँ पे ट्रिक्स कौन सी है हमारे, यम, यम, सी और यम। यम मीन्स क्या होगा, हमारा मैसेज सिग्नल। सी मीन्स हमारा कंपैरेटर। और यम मीन्स क्या होगा, हमारा मोनोस्टेबल। और ये पीडब्ल्यू एम से हम पीपीएम वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, इसका आउटपुट यहाँ पे पीपीएम दिखाएंगे हम। अभी इसका वर्किंग क्या रहेगा, इन द पीडब्ल्यूएम कंपैरेटर आउटपुट विल बी इफ एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन सी ऑफ टी। हाई कब रहेगा, जब एक्स ऑफ टी मीन मैसेज सिग्नल का आउटपुट सॉटूथ वेव जनरेटर से ज्यादा है। मीन्स एम्पलीट्यूड अगर मैसेज सिग्नल का सॉटूथ वेव एम्पलीट्यूड से ज्यादा है, उस टाइम क्या रहेगा, हाई आउटपुट रहेगा। व्हेन द एक्स ऑफ टी इज लेस देन सी ऑफ टी, उस टाइम आउटपुट क्या रहेगा, लो रहेगा। द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर गिव्स टू द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब कंपैरेटर का आउटपुट यहाँ पे पीडब्ल्यूएम आउटपुट आ जाएगा। पीडब्ल्यूएम का आउटपुट हमने किसको दिया है, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को दिया है। अब मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, अभी मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, मल्टीवाइब्रेटर इज यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी जनरेशन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, जनरेटिंग टाइम्स डिले। अभी मल्टीवाइब्रेटर इज नथिंग बट द स्विचिंग वेवफॉर्म। बट द स्विचिंग वेवफॉर्म, वो कौन कौन से वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है, स्फीयर, स्वॉटूथ और रेक्टेंगुलर। अभी मोनो का नाम है, मोनो मीन्स क्या हो जाएगा, सिंगल। मोनोस्टेबल, इन मोनोस्टेबल दिस इज वन स्टेबल स्टेट, हियर स्टेबल स्टेट इज अ लो।
अभी मोनोस्टेबल का मोनो मीन्स क्या होता है कि वन, और स्टेबल मीन्स क्या है, एक ही स्टेबल स्टेट रहेगी। अब यहाँ पे कौन सी स्टेबल स्टेट है, हमारे लो स्टेबल स्टेट है। अभी ये आउटपुट मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर कौन सा है, पीपीएम आउटपुट जनरेट करेगा। इतना ही इसका वर्किंग है कि बाद में अभी देखेंगे हम पीपीएम डिटेक्शन और डिमोडुलेशन। अभी यहाँ पे पीपीएम पल्स आ जाएगी, हमने जो भी जनरेट किए थे। अभी ये हमारा पल्स जनरेटर, रेफरेंस पल्स जनरेटर, यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पे पीडब्ल्यूएम डिमोडुलेटर, और उसका जो आउटपुट है वो है मैसेज सिग्नल, या फिर हम उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या फिर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल कहते हैं। अभी सिंपल वर्किंग हम याद रखेंगे। अभी देखो, PWM pulses are applied, PPM pulses are applied to the both pulse generator and reference pulse generator। अभी ये PPM pulses है, किसको अप्लाइड किया हमने, पल्स जनरेटर को अप्लाइड, एक जा रहा है और दूसरा जा रहा है पल्स रेफरेंस पल्स जनरेटर को। these two to generate produce the short timing pulses। these pulses are used to control the SR flip flop। अभी ये दोनों ही जो पल्सेस है, एक ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी द आउटपुट क्यू, कौन सा ये क्यू आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, वो क्यू आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज अ पीडब्ल्यूएम सिग्नल। ये जो है क्यू का जो आउटपुट है वो कौन सा फॉर्म में होता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल के। दिस पीडब्ल्यूएम सिग्नल इज अप्लाइड टू पीडब्ल्यूएम डिमोडुलेटर। द डिमोडुलेटर कन्वर्ट्स इट बैक टू द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या फिर मैसेज सिग्नल। जो भी है अभी एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल कौन कर रहा है, कि पल्स जनरेटर और ये रेफरेंस पल्स जनरेटर। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या रहेगा, क्यू रहेगा। और क्यू कौन सा है, हमारा पीडब्ल्यूएम डिमोडुलेटर। अब पीडब्ल्यूएम डिमोडुलेटर किसको दिया, इसका आउटपुट क्या रहेगा, हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या फिर हम उसको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, या फिर हम उसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं, तो वो रहेगा हमारा पीडब्ल्यूएम डिमोडुलेटर का आउटपुट। अभी ये हमने देख लिया। अभी ये सिंपल थोड़ा सा देखेंगे इसके ज्यादा। पल्स जनरेटर, अभी पल्स जनरेटर को हमने पीपीएम पल्स अप्लाई किए। अभी पल्स जनरेटर का आउटपुट क्या है, शॉर्ट पल्स एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीपीएम पल्स। ईच पीपीएम पल्स, ये हमारे पीपीएम पल्स है। ये स्टार्टिंग में ही है, लेकिन वो कैसा है, शॉर्ट पल्सेस एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीपीएम पल्स, ये स्टार्टिंग में है। अभी ये उसका सेम है। ये पीपीएम पल्स हमने बाद में हमने किसको और अप्लाई किया, रेफरेंस पल्स जनरेटर को। अभी देखो, ये पीपीएम पल्स सेम सेम है। अभी रेफरेंस पल्स जनरेटर आउटपुट कैसा रहेगा, शॉर्ट पल्सेस एट द रेगुलर रेफरेंस इंस्टेंट। मीन्स यहाँ पे कैसा है कि सिर्फ स्टार्टिंग में था, लेकिन यहाँ पे कैसा है, एट रेगुलर रेफरेंस इंस्टेंट। ये रेगुलर रेफरेंस इंस्टेंट में है। अभी ये दोनों किसको कंट्रोल कर रहे हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी देखो, दिस अभी पल्स जनरेटर का जो है, दिस पल्स इज अप्लाइड टू द रिसेट इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। इट हेल्प्स टू रिसेट द फ्लिप फ्लॉप एट बिगिनिंग ऑफ द पीपीएम पल्स। ये जो है पल्स जनरेटर का आउटपुट हमने रिसेट के एसआर फ्लिप फ्लॉप के रिसेट टर्मिनल को लगाया। सेम वे रेफरेंस पल्स जनरेटर का आउटपुट हमने कहाँ पे लगाया, दीज पल्सेस आर अप्लाइड टू द यस मींस रिसेट इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। इट सेट्स द फ्लिप फ्लॉप एट दोज रेगुलर। अभी जो हमारा जो ये है रेफरेंस पल्स जनरेटर, वो कहाँ पे अप्लाई किया हमने, सेट पल्स जो सेट पिन है एसआर फ्लिप फ्लॉप की, उसको अप्लाई किया है। बाद में इट सेट्स द फ्लिप फ्लॉप एट दोज रेगुलर स्टेट। दिस इंस्टेंट एक्ट्स एज अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द पोजीशन और टाइम ऑफ द पीडब्ल्यूएम पल्स। होप करता थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन देखेंगे। हाँ, एडवांटेज क्या क्या है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी मेमोराइज करना नहीं, जो भी पॉजिटिव चीज आती है वो सब एडवांटेज में लिखना है। अभी एडवांटेज क्या है, बेटर नॉइज इम्यूनिटी, लेस अफेक्टेड एम्पलीट्यूड चेंज, इट कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बाद में इट रिक्वायर लेस पावर फॉर ट्रांसमिशन, इट प्रोवाइड गुड सिंक्रोनाइजेशन सुटेबल फॉर एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, इट हैज अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सो पावर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज हम कभी भी याद नहीं रख सकते, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज होती है वो सब एडवांटेज में लिखेंगे, और जो भी निगेटिव चीज होती है सब हम डिसएडवांटेज में लिखेंगे। अभी दिस रिक्वायर मोर बैंडविड्थ कंपेयर टू पीडब्ल्यूएम।
बाद में सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव टू द टाइमिंग एरर, ये सभी, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर लो स्पीड कम्युनिकेशन, ये सभी डिसएडवांटेजेस में लिखेंगे। एप्लीकेशन, रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, टेलीमेट्री सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, मिलिट्री कम्युनिकेशन, डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन जिसको हम ओएफसी बोलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन कुछ भी याद रखना नहीं है। एडवांटेज में मैंने क्या बताया, जो भी पॉजिटिव चीज रहते हैं सब लिख के देना है एडवांटेज में, जो भी नेगेटिव चीज रहती है सब डिसएडवांटेज में लिख देंगे। और एप्लीकेशन सिर्फ ऐसा सिर्फ देखना है, उसको कुछ भी मेमोराइज करना नहीं है। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।